को बोलना सीखना है तो उसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है, कोई नथिंग। लेकिन Yes, आप practice is more important than mug-up things, right? कोई ये डेफिनेटली 2 साल का, 3 साल का और 6 महीने का कोर्स नहीं है। इंग्लिश इज़ अ लाइफ। बच्चे ऐसा नहीं होता कि सीबीएसई के इंग्लिश बोलते हैं। ये मैं मेंशन कर रहा Yes. हूँ, हमारे क्लास में भी जो बच्चे थे वो लगभग 2 1 या 2 It's बच्चे just इंग्लिश language, बोलते but हम इंडियन इसको बहुत टफ मानने लगते हैं बिकॉज़ हमारी नेटिव थे। लैंग्वेज नहीं है ना ये। हेलो अली सर, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फैंटास्टिक, व्हाट अबाउट यू? Yeah, I'm also fit and fine. Okay. You might be knowing that my name is Shani Ali Khan and I am from Bihar, one of the motivational speaker nowadays. Apart from that, I prepared for UPSC examinations in 2016-17 and ओके, सो अब आप अपनी इंग्लिश जर्नी के बारे में बताएँ कि आपने कैसे स्टार्टिंग और कब कहाँ किया, कैसे? definitely. And thanks for joining me here in session. And my English journey, as I have already mentioned, that I am from CBSE background, from matriculation and 12th intermediate. So it is very easy for the CBSE students to learn English from starting phase of the ये एकेडमिक जो हम लोगों की होती है सीबीएसई से, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है क्योंकि शुरू से ही बच्चे को अगर कुछ आम के जगह पे मैंगो सिखाओगे तो वो हमेशा बचपन से ही वो मैंगो मैंगो ही करेगा, है ना? अब बाद में चल के बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा ट्रांसलेशन में दिक्कत होता है कि जैसे अपन हिंदी में सीख रहे हैं कि वह जा रहा है, वह खेल रहा है, तो हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं, ही इज़ गोइंग, इज़ एम आर जिस क्रिया के अंत में लगा हो, लगी रहा हो, ये सब बहुत सारा चीज़ है। लेकिन हम लोगों के साथ वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी डिड आवर एकेडमिक फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, सो इट इज़ वेरी ईज़ी। लेकिन एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सब 10th 12th तक बोलते थे, मैं बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए तो सब पढ़ते हैं, उसमें मैं नहीं था। मैं भी 12th तक इंग्लिश नहीं बोलता था, मुझे भी शौक बहुत रहता था कि माइक के पास जा कर के, लेकिन हाथ काँपते थे माइक पकड़ने में या कुछ इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस हमें रटा दिया जाता था, जैसे अभी 15 अगस्त, 26 जनवरी आ रहा है, तो उसमें जा कर के मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली इस तरह से एक बहुत सारी चीज़ें याद करा दी जाती थी। लेकिन वो बोलने वाला इंग्लिश जो होता है, वो बहुत कम लोगों को आज के डेट में भी आता है। बहुत सारे लोग अच्छा हमसे अच्छा लिखते पढ़ते होंगे, लेकिन वो क्या है ना कि जब तक आप बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, so you cannot learn. So if you want to learn English, so you must be a good practitioner. If you will practice more and more, then you it will get to you. तो यही इसी तरह की जर्नी है। 2016 में आई वाज इन कॉल सेंटर, अमेरिकन कॉल सेंटर, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड स्काइप। राइट नाउ हम लोग स्काइप यूज कर रहे हैं, लेकिन हम क्या में कॉल लगाने के लिए, और रात की जॉब होती थी, तो मुझे बता सकता हूँ कि हाँ, इंग्लिश जर्नी स्टार्ट फ्रॉम दैट, कि इंग्लिश जो बोलना हुआ, बोलना शुरू मैंने किया, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। उससे पहले बोलता था, अपने में बोलता था, लोगों को समझ में आ रहा सामने वाले को कि नहीं, ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता था, लेकिन डरा हुआ था। बट आई स्किप फ़ियर फ्रॉम माय माइंड। एक फ़ियर जो होता है ना, वो आप अपने माइंड से निकाल दो तो कुछ भी कर सकते हो। इंग्लिश इज़ जस्ट लैंग्वेज। Yeah, it's yeah. हुँ। इंडियन इसको टफ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट मदर टंग जो है वो कुछ और है, हिंदी है। उसी तरह से हम लोग लैंग्वेज सीखने के लिए, अगर आप, मैं ये बताना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से कि एक लैंग्वेज अगर आप जानते हो, आप इंसान के शक्ल में पैदा हुए और एक लैंग्वेज पे कमांड है आपका, तो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो। अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश, बहुत सारी लैंग्वेज है जो हम लोग सीख सकते हैं अगर एक लैंग्वेज जानते हैं तो। लेकिन इंडिया में So थोड़ी-सी how many प्रॉब्लम इसलिए। हाँ so जी, हाँ जी। how many language do you speak? Right now I can speak and I can write and each and everything I can do in 4 or 5 language. That one is the Bhojpuri, which one is very हम लोग बिहार से हैं तो भोजपुरी तो जानते ही हैं, इसके अलावा मगही जानते हैं, इसके अलावा हम लोग एज़ ए मुस्लिम वी नो उर्दू एंड अरबिक एज़ वेल, तो 2 लैंग्वेज तो हमें वहाँ से मिल जाती है, अरबिक और उर्दू की। और बाकी हिंदी है, इंग्लिश है, तो 5-6 लैंग्वेज का तो हम लोगों को नॉलेज होता है। I also know Bhojpuri because I am a Yadav ना, तो हमारी फैमिली में भोजपुरी ही बोला जाता है। So I also know Bhojpuri language very well. तो आप वोकैब्युलरीज़ के लिए क्या सजेशन करना चाहोगे? लाइक बहुत लोग को एक प्रॉब्लम होता है कि इतनी सारी वर्ड वोकैब्युलरीज़ है, जिसे हम पढ़ते हैं, कुछ देर बाद भूल जाते हैं। तो कैसे हम उसे परमानेंट अपने माइंड में सेट कर सकें?
नाइस क्वेश्चन। परमानेंट सेट करने का एक ही तरीका है, उसे आप याद नहीं करो, बस आप दिन भर में 4-5 वोकैबुलरीज जिसको आप यूज कर प्रैक्टिस प्रैक्टिस इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस, सो देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ प्रैक्टिस। ओके। एंड कुछ लोगों का हेजिटेशन प्रॉब्लम होता है, उनको हेजिटेट होता है, उनको तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग सब आता है, बट बोलने जब जाते हैं तो उनको हेजिटेट होता है। तो हेजिटेट प्रॉब्लम से कैसे हम बचें, कैसे हम रिमूव करें अपनी हेजिटेशन? हेजिटेशन की जो प्रॉब्लम होती है, सो यू कैन रिमूव वंस अगेन आई विल मेंशन द प्रैक्टिस। एंड हेजिटेशन इसलिए भी होता है क्योंकि लोग बहुत शर्माते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी। जब ये आपके माइंड में आ रहा है तो आप कभी नहीं सीख सकते। ये माइंड से सिर्फ निकल गया कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया का काम है बोलना, हम अपना काम करते रहेंगे, सो यू कैन लर्न मोर एंड मोर। हेजिटेशन तो 1 सेकंड में आपका गायब हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल गया कि मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ और मुझे दुनिया देखे चाहे नहीं देखे कोई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपका वहीं पे हेजिटेशन निकल गया। लेकिन हेजिटेशन होता कब है? क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या परसेप्शन रखेंगे, है ना? तो यस, हम हेजिटेशन लोग को दूर करने का एक तरीका है, दुनिया को भूल जाओ, आप अपने में खो जाओ। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। या बोलते हैं ना कि लोग क्या चीज़ के बारे में सोचने के बजाय लोगों को भूल जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि आप कर रहे हो ना, रॉन्ग कर या राइट, आप ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट। करेक्ट, करेक्ट। एंड ग्रामर, ग्रामर कितना इम्पोर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में? मैं इंग्लिश में बहुत लोग एक कंफ्यूजन रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ग्रामेटिकल तौर पे एग्जाम के तौर पे अलग होता है, बट स्पोकन इंग्लिश अलग होता है। तो मैं पूछ रही हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का कितना रोल होता है? As an Indian, we are very blessed with grammatical portions because we know each and every part, and we are learner, and we are very hard worker. So हम लोगों का ग्रामर तो अच्छा होता है। बाकी लोगों के अलग कंट्रीज की बात करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में हैं, जैसा कि हमने मेंशन नहीं किया। और ग्रामर का जहाँ तक सवाल है, तो पहले तो आपको इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। अगर आपको बोलना सीखना है तो उसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है, कोई नथिंग। लेकिन आपको जब बोलने आ जाएगा ना, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ ग्रामर में। खुद से डर जाते हैं कि अरे आप यू आर ह्यूमन बीइंग ना, तो आपसे तो गलती होगी। आज मैं बहुत कुछ जानता हूँ तो मेरे से गलती नहीं होती। स्टिल आई एम डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक देन हाउ कैन यू लर्न एनीथिंग न्यू इन योर लाइफ? तो आपको तो मिस्टेक्स करते रहना है। मिस्टेक्स तो ग्रामर का जो यही रोल है कि आप एक बार इंग्लिश सीख जाओ, जैसे तैसे बोलना सीख गए, उसके बाद आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ पे ग्रामेटिकली गलत बोल रहा हूँ। हाँ, माइंड से सिर्फ निकल गया कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया का काम है बोलना, हम अपना काम करते रहेंगे, सो यू कैन लर्न मोर एंड मोर। हेजिटेशन तो 1 सेकंड में आपका गायब हो जाएगा। अगर आपको ये पता चल गया कि मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ और मुझे दुनिया देखे चाहे नहीं देखे कोई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपका वहीं पे हेजिटेशन निकल गया। लेकिन हेजिटेशन होता कब है? क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या परसेप्शन रखेंगे, है ना? तो यस, हम हेजिटेशन लोग को दूर करने का एक तरीका है, दुनिया को भूल जाओ, आप अपने में खो जाओ। दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। या बोलते हैं ना कि लोग क्या चीज़ के बारे में सोचने के बजाय लोगों को भूल जाओ, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि आप कर रहे हो ना, रॉन्ग कर या राइट, आप ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट। करेक्ट, करेक्ट। एंड ग्रामर, ग्रामर कितना इम्पोर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में? मैं इंग्लिश में बहुत लोग एक कंफ्यूजन रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ग्रामेटिकल तौर पे एग्जाम के तौर पे अलग होता है, बट स्पोकन इंग्लिश अलग होता है। तो मैं पूछ रही हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का कितना रोल होता है? As an Indian, we are very blessed with grammatical portions because we know each and every part, and we are learner, and we are very hard worker. So हम लोगों का ग्रामर तो अच्छा होता है। बाकी लोगों के अलग कंट्रीज की बात करें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में हैं, जैसा कि हमने मेंशन नहीं किया। और ग्रामर का जहाँ तक सवाल है, तो पहले तो आपको इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। अगर आपको बोलना सीखना है तो उसमें ग्रामर का कोई रोल नहीं है, कोई नथिंग। लेकिन आपको जब बोलने आ जाएगा ना, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ ग्रामर में, है ना? तो पहले लोग इससे डर जाते हैं। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा,